हाँ जी, नमस्कार बेटा सर। हिंदी की कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से हमारी क्लास देरी से शुरू हो पाई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जैसा कि आप लोगों को कल बुक शेयर करते हुए ये चैप्टर पढ़ाया गया, जिसमें थोड़ी-सी वहाँ की तकनीकी खामी थी, समझ में नहीं आ पाया। दोबारा से ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि आप लोग अपनी पुस्तकों के साथ और पेन पेंसिल हाथ में लेकर के बैठे। पेन पेंसिल सभी के हाथ में हो और अपनी बुक जो है वो अपने पास हो, उसके हिसाब से बेटा ये वन बाय वन पॉइंट शेयर करते हुए आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। फिर सिर्फ एक रीडिंग की आवश्यकता है, वो आप अपने घर पर आराम से कर सकते हैं। जैसा कि पाठ की शुरुआत में हेडिंग दिया हुआ है वो है धूल, और दूसरा जो जहाँ पाठ शुरू होता है वहां दिया गया है कि कई कविताओं में कहा है कि जिसके कारण धूली बढ़े हीरे गिर लाए। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि अपने इसी चैप्टर को जो धूल शीर्षक से दिया गया है, गद्यांश का पहला पाठ है, इसको हमने पहले तो सारांश से शनिवार की कक्षा में लिया था, जिसमें पॉइंट वाइज इसका एक सामान्य परिचय आपको दिया गया था। फिर पाठ्य पुस्तक के माध्यम से लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भी वहां कुछ कमियां आने लगी। इसी कमी को दूर करते हुए वापस से इस पाठ को ब्लैक बोर्ड के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले टाइटल दिया गया है धूल, उसके बाद दिया गया है एक पंक्ति दी गई है जिसके कारण धूरी भरे हीरे कहलाई। क्या मतलब है कि यहाँ धूल का महत्व दिया गया है। धूल का महत्व कैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति में धूल जो है हमारी भक्ति और हमारी श्रद्धा का विषय है। जिस व्यक्ति का संपर्क अपनी धूल से रहता है वो सबसे बड़ा देशभक्त माना जाता है। और भारतीय संस्कृति में एक मान्यता ये भी है कि जो बाल कृष्ण थे वो मिट्टी में खेल करके बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे, तो उनकी जो सुंदरता का एक प्रमुख तत्व था वो था धूल। और इसी धूल से भरे हुए ये जो छोटे छोटे बालक हैं, बाल कृष्ण का रूप है, वो हमारे लिए हीरे के सदृश हैं। अब उसी के नीचे वाली लाइन में जहाँ पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहां दिया है हीरा। हीरा क्या है? हीरा एक ऐसा रत्न है जिसको सुनते ही हमारे दिमाग में एक संरचना आती है, जिसे बढ़िया ढंग से तराशा हुआ और खुलेगा हुआ और चकाचौंध पैदा करने वाला इतना चमकदार तैयार किया जाता है। लेकिन वास्तव में भारतीय संस्कृति के अनुसार हम हीरा किसे कहते हैं? हीरा यहाँ पर कोई रत्न नहीं है, हीरा है जो धूल से भरे हुए इस संस्कृति के बाल कृष्ण है, अर्थात ये जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी है, ये हमारे लिए हीरे के तुल्य, हीरे के समान बहुत महत्वपूर्ण और कीमती है। आगे दिया गया है कि ऐसे हीरों के सामने आज की प्रसाधन सामग्री। अब प्रसाधन क्या होता है? सौंदर्य को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जो बनावटी चीजें काम में ली जाती हैं वो प्रसाधन सामग्री है। इस प्रसाधन सामग्री को प्रयोग में लेने की वजह से जो वास्तविक सुंदरता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वो छिपता चला जा रहा है। तो लेखक रामविलास शर्मा ने ये माना है कि प्रसाधन सामग्री यानी जो बनावटी ये सितारे वगैरह है, चाहे कितने भी काम में ले लो, लेकिन धूल से भरे हुए बालक की प्राकृतिक सुंदरता के तुलना में ये सारी प्रसाधन सामग्री बिल्कुल निरर्थक है। फिर अगले वाले पैराग्राफ में शर्मा जी यानी रामविलास शर्मा जी का क्या मंतव्य है, वो ये बताना चाहते हैं कि आज की सभ्यता तो तुरंत ही अपने बच्चों को इस मिट्टी के संपर्क में आने से रोकती है। उसमें एक बच्चे का नाम दिया गया है उदाहरण के तौर पे, शिशु भोलानाथ जब खेलने के लिए जाता है तो तुरंत माँ टोकती है, मिट्टी से दूर रहना, मिट्टी में मत खेलना। यानी मिट्टी वो जो है अपने शरीर से छूना ही नहीं चाहते, शरीर से स्पर्श करवाना ही नहीं चाहते। ये सभ्यता खुद जो है अपनी पीढ़ी को मिट्टी से दूर रहने का प्रयास करवा रही है, जो कि उचित नहीं है। कारण यहाँ एक पंक्ति दी गई है, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक बोर्ड पे मैंने वो पंक्ति लिखी है और जब मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी उस समय भी उस पंक्ति को बार बार बोला था। और किसी बच्चे ने भी मुझसे ये पंक्ति पूछी थी कि मैडम इसका क्या अर्थ है? धन्य धन्य वे है नर मैले। ध्यान देना, नर यानी मनुष्य, धन्य है यानी सौभाग्यशाली है। कौन? जो मैंने भी है। अब ध्यान दीजिएगा, सौभाग्यशाली भी कह रहे हैं और मैंने भी कह रहे हैं, तो यहाँ दोनों जो बात है, दोनों बातों में भेद है। ऐसी बुद्धि एक तरफ तो आप उसे सौभाग्यशाली बताते हो और एक तरफ मैना कहकर उसे हीन बता देते हो, घृणाजनक बना देते हो, जो कि उचित नहीं है। वो ये मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति सौभाग्यशाली हैं, लेकिन वो मैंने भी हैं जो
छोटे छोटे ऐसे लड़िकान यानी बालकों को कनिया लगाए यानी गले से लगाते हैं और धूल के संपर्क में आते हैं। लेकिन धूल के संपर्क में आने से वो अपने आप को मैला अनुभव करते हैं, इसका मतलब वो धूल के संपर्क से बचने का प्रयास करते हैं। ये जो भेद बुद्धि है, ये भेद बुद्धि बहुत ही गलत है। लेखक रामविलास शर्मा ने ये माना है कि आज की सभ्यता की ये जो भेद बुद्धि है, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कांच की बड़ी बड़ी आलीशान इमारतों के अंदर अपने आप को बंद कर लिया, क्योंकि ये मिट्टी के संपर्क से दूर रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आज हमारे अगर घर हो तो धरातल से ऊपर की तरफ आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले होने चाहिए और चारों तरफ की दीवारें कांच से बनी होनी चाहिए, ताकि मिट्टी जो है हमारे शरीर को, हमारे घर के भीतर के हिस्से को बिल्कुल भी छू ना सके। ठीक है, आगे फिर अगले पेज पे ही अगले पैराग्राफ में उन्होंने अखाड़े की मिट्टी की विशेषता के बारे में बताया है। क्या कहते हैं कि इस देश का पूरा तारतम्य यानी जुड़ाव मिट्टी से है। यहाँ जितने भी अच्छे अच्छे पहलवान हुए वो अखाड़े की मिट्टी में पल बढ़कर और वहां की मिट्टी से ही बलिष्ठता प्राप्त करके इस विश्व में अपना नाम कमा पाए हैं। तो इस जब तुम इस सामान्य मिट्टी से भी अपने आप को मैला अनुभव करते हो तो अखाड़े की मिट्टी का नाम लेते तो तुम्हें उबकाई आने लगेगी, यानी उल्टी आने लगेगी, यानी तुम घृणा करने लगोगे। कारण अखाड़े की मिट्टी जो है उसकी विशेषता कही गई है, प्रश्न में दिया गया है बेटा। आगे के प्रश्न का उत्तर है अखाड़े की मिट्टी जो है तेल और मट्ठे से सींची गई मिट्टी है और इस मिट्टी का स्पर्श पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, यानी देवताओं को भी ये सुख दुर्लभ होता है क्योंकि वो अखाड़े की मिट्टी के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। जब इस अखाड़े की मिट्टी में एक पहलवान जो है वो कुश्ती या अपना अभ्यास कार्य करता है, उस समय पसीने से तर उसके शरीर पर जब ये मिट्टी लगती है, ऐसा लगता है कि कोई मनुष्य तुरंत जमीन से कुआं खोदकर बाहर की ओर निकला है। और इस मिट्टी के स्पर्श से और इस मिट्टी में लेट कर जब वो निर्द्वंद अपने दुश्मन को चारों खाने चित्त करके आराम से लेटता है तो ऐसा लगता है कि वो अपने आप को विश्व विजयी घोषित करता है, यानी उसके समान विजेता और ताकतवर मनुष्य इस संसार में भी नहीं है। तो अखाड़े की मिट्टी जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले पैराग्राफ में उन्होंने दिया कि हम एक तरफ तो कहते हैं कि संसार हमारे लिए असार है, यानी संसार हमारे काम का नहीं है। क्यों? कि संसार में जो चीजें दिखाई देती है ये मात्र एक भ्रम है और जिस दिन मृत्यु होती है ये सारा भ्रम टूट जाता है, ये सारी चीजें यहीं की यहीं रह जाती है और मनुष्य यहाँ से गमन कर जाता है, चला जाता है। कारण क्या दिया गया कि संसार जो है हमारे लिए असार है, संसार जो है हमारे साथ हमेशा रहने वाला नहीं है, इसलिए संसार का त्याग कर दो। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस संसार में रहते हुए किसान जो है जो फसल उत्पादित करता है, इस धरती पर बहने वाली नदियां जो है जो हमें पानी उपलब्ध करवाती है, इस धरती पर उत्पन्न होने वाली हरियाली जो हमें प्राणवायु देती है, ये सारी चीजें हमें इस संसार की धरती से ही मिलती है। इसलिए इस संसार को असार मानकर इससे नाता तोड़ लेना भी उचित नहीं है। अगले जो पैराग्राफ में जो लेखक कह रहे हैं वो है ग्रामीण परिवेश। लेखक ये मानते हैं कि जब संध्या का समय आता है, अमराइयां यानी आमों की पेड़ों की छाया में जब सूर्यास्त के दर्शन होते हैं तो डूबते हुए सूरज की जो सुनहरी किरणें हैं वो वातावरण में फैल जाती है, जो उस पूरे ग्रामीण परिवेश को स्वर्ण जैसा, सोने जैसा सुनहरा बना देती है। इसी तरह से इसी दृश्य को हम ग्रामीण परिवेश में देखते हैं कि जब रात्रि के समय चंद्रमा अपनी मधुर चांदनी चारों तरफ बिखेर देता है, उस मधुर चांदनी में कुछ गाड़ीवान उस गाड़ियों पर बैठ करके जिस रास्ते से जाते हैं तो उस गाड़ी के चलने से एक गर्द यानी धूल की एक परत चारों तरफ वातावरण में छा जाती है। वही गर्द जो है, वही धूल की या मिट्टी की एक परत जो है वो श्वेत बादल जैसी सुंदर दिखाई देती है। ऐसी सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों पे कवियों ने अपनी लेखनी चलाई है, यानी कवि का मन जो है वो इतना विवल हो जाता है कि वो कोई ना कोई कविता लिखने के लिए तैयार हो जाता है। इस ग्रामीण परिवेश में जो धूल है वो गोधूली के रूप में दिखाई देती है, लेकिन इस गोधूली के दर्शन हमारी शहरी संस्कृति में नहीं हो सकते। शहरों में क्या है, खूब ज्यादा भीड़, और खूब ज्यादा भीड़ होने के साथ साथ वहाँ गाड़ियां जो कि पेट्रोल और डीजल से चलती हैं, उन पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की वजह से जो धुआं चारों तरफ वातावरण में छाता है वो
धूल नहीं हो सकता, वो तो मात्र धुआं और धक्कड़ है। धक्कड़ यानी धक्का मुक्की, भीड़ ज्यादा होती है और मात्र गाड़ियां चलने की वजह से वहां धुआं ही धुआं छाया रहता है, तो गोधूली वेला तो वहां हमें दिखाई नहीं दे सकती। इसलिए लेखक रामविलास शर्मा ने कहा कि जब भी गोधूली का नाम आता है तो ग्रामीण परिवेश ही हमारे दिमाग में साकार होता है। शहरी संस्कृति में गोधूली के दर्शन असंभव है, दिखाई ही नहीं दे सकते। अगले वाले पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि धूल को लेकर के हम कई मुहावरे प्रयुक्त करते हैं कि नीच तो धूल समान, कि नीच व्यक्ति हमारे लिए धूल के बराबर है, मिट्टी के बराबर है। लेकिन हर जगह ये बात सार्थक नहीं होती, कारण कई बारी ये धूल जो है पति जो अपनी पतियों के पीछे जो है पति की मृत्यु के पश्चात उस पति के साथ ही जलकर अपने जीवन को खत्म कर देती है, वो भी इस मिट्टी को अपने माथे से लगाती है। इसी तरह से वहां दिया गया यूक्रेन नामक स्थान का एक जो सैनिक था, वहां जब कैद करके उसे रखा गया तो वो वापस जब अपने स्वदेश पहुंचा तो उसने अपनी धरती की मिट्टी को अपने मस्तक से स्पर्श कराया। इसी तरह से एक और स्थान का नाम दे रखा है वहां पे, इथियोपिया, है ना। वहां के लोगों ने भी अपने धरती पर जब वो वापस से आए, अपनी धरती जब स्वतंत्र मिली उन्हें, तो उन्होंने अपनी धरती को चूमा। ये धरती क्या है? ये धरती हमारे लिए श्रद्धा, भक्ति और स्नेह का सूचक है। आगे वाले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि धूल, धूली, धूली और धुरी ये चार अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ऊपरी तौर पे तो ये अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से यानी मुख्य अर्थ से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धूल क्या है? मनुष्य का जन्म धूल में ही हुआ है, मरता है जब धूल में ही मिल जाता है, यानी धूल जीवन का यथार्थवादी सत्य है। ये जीवन जो है पंच तत्वों से मिला, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। ये जो धरती वाला हिस्सा है ये धूल ही है, और जब मनुष्य मरता है तो इसी धूल में समा जाता है। तो ये धूल जो है वो हमारे जीवन का यथार्थवादी सत्य है। दूसरा धूली यानी गोधूली वेला। अब इस गोधूली पर अनेक कवियों ने अपनी कविताएं लिखी है, यानी ये जो धूली है, ये गोधूली है, ये कवियों की लेखनी का विषय है। ठीक है। धूली यानी छायावादी दर्शन। कहा जाता है कि ये जो प्रकृति है ये एक बहुत बड़ा कैनवास है, और इस कैनवास पर ईश्वर रूपी चित्रकार तरह तरह के चित्र रचता रहता है। ये इस तरह की कल्पना जब कोई कवि करता है उसे छायावाद कहा जाता है। छाया यानी एक रहस्य, इस धरती को चलाने के पीछे कोई ना कोई रहस्यात्मक शक्ति कार्य करती है। तो ये जो धूली है ये इसी रहस्यवाद को सूचित करता है, जिसके बारे में अभी तक बातें संदिग्ध है, यानी उसके बारे में किसी ने किसी सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। और अंतिम आता है धुरी। धुरी यानी नींव। जब नींव मजबूत होती है तो उस नींव पर चलने वाली जो बिल्डिंग है वो अपने आप मजबूती प्राप्त करती है। यानी जब हमारी लोक संस्कृति की नींव मजबूत होगी तो हमारी इस नींव की मजबूती पर जो आगे पलने वाली पीढ़ियां हैं वो भी अच्छे ढंग से जो है पालित पोषित हो पाएगी। फिर यहाँ पर दिया गया, अंत में दिया गया कि जो लेखक है वो कहते हैं कि मैं आपसे ये नहीं कहता कि धूल को माथे से लगाओ, धूल को अपने मस्तक पर नहीं लगा पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम इस मिट्टी पर चरण तो रखो। क्या अर्थ है इसका? कि आज की पीढ़ी जो है इसी धरती पर जन्म लेती है, पालन पोषण प्राप्त करती है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक समर्थ नागरिक बनती है, लेकिन एक अच्छे समर्थ नागरिक के तौर पर अपने देश की सेवा करने का जब समय आता है तो वो अपने देश को त्याग करके विदेशों की ओर गमन कर जाती है। तो ये विदेशों की ओर गमन करना उनके देशभक्ति का परिचय नहीं है। इसी अंतिम गद्यांश में उन्होंने एक पंक्ति दी है कि हीरा वही जो घन चोट न टूटे, यानी असल में हीरा कौन है? जो घन यानी हथौड़ी की चोट से भी टूटता नहीं है। जब आज की संस्कृति कांच को ज्यादा महत्व देती है, कांच ज्यादा चमकदार होता है, कांच जो है वो अपने चारों तरफ आवरण बना करके रखना चाहते हैं ताकि मिट्टी के संपर्क से दूर रहें, लेकिन असल में हीरे कौन है? जो इस मिट्टी के संसर्ग से ही पनपते हैं, और इसी मिट्टी के संसर्ग से पनप करके जो अपनी देशभक्ति का परिचय देने के लिए सीमाओं पर देश की सुरक्षा के लिए हर समय प्रहरी बने हुए हैं, और इन्हीं प्रहरियों पर जब मुसीबत आती है तो ये जो है इसी धरती की मिट्टी के लिए शहीद हो जाते हैं। तो उनका शहीद होना जो है उनकी देशभक्ति का
परिचय है। तो ये जो देशभक्ति का जो सूचक विषय है वो भी धूल ही है। तो इस प्रकार एक एक शीर्षक बिंदु से मैंने आपको इस पूरे पाठ का एक दोबारा से रिवीजन करवाया है। जैसा कि आपके अभ्यास प्रश्नों में शुरुआत वाले प्रश्न दिए गए हैं, शुरुआत के 3 प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं। आप अपने अभ्यास प्रश्नों में देखिएगा बच्चों, पहला प्रश्न दिया है हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं। तो जहां पाठ शुरू होता है उसी पहले गद्यांश में उत्तर है कि हीरे के प्रेमी उसे खुरादा हुआ और आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाला चमकदार रूप में पसंद करते हैं। फिर कहते हैं कि संसार में किस प्रकार का सुख दुर्लभ है। अभी मैंने बताया कि अखाड़े की मिट्टी जो तेल और मट्ठे से सींची जाती है, जिसमें निर्द्वंद लेट कर जो है एक पहलवान अपने आप को विश्व विजेता घोषित करता है, ऐसी मिट्टी का स्पर्श पाना देवता भी चाहते हैं और ये सुख देवताओं को भी बहुत दुर्लभ माना गया है। दुर्लभ यानी मुश्किल से प्राप्त होने वाला। और उसी अभ्यास प्रश्नों में तीसरा प्रश्न है कि मिट्टी की आभा क्या है। मिट्टी की आभा धूल है और उसकी पहचान किस प्रकार से होती है कि मिट्टी की पहचान उसकी धूल से ही होती है। यानी मिट्टी चाहे काली पीली कैसी भी हो, लेकिन धूल से उसकी पहचान हो सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि एक एक पॉइंट के माध्यम से आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। चल इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और इस पूरे चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।